हर हर महादेव। आइए बात करते हैं दो 2019-23 मई को आज ही के दिन मोदी सरकार दोबारा जीत के आई थी। पहला कार्यकाल में 282 सांसद थे और दूसरा कार्यकाल में जनता ने 303 सांसद चुन के दिल्ली भेजा था। तो पहली कार्यकाल में जनता को ऐसा महसूस हुआ होगा कि यह सरकार आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है, सामर्थ्य है। तो कैसे देखते हैं मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल को, कैसे देखते हैं? आइए कुछ बिंदु पर बात करते हैं। मोदी सरकार 23 मई को जीत के आई थी। गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया था, क्योंकि सुषमा स्वराज अस्वस्थ थे और अरुण जेटली भी अस्वस्थ थे। तो बहुत दिन से प्रतीक्षारत एक समस्या था देश में। कश्मीर को हम तो अपना कहते थे, हमारे देश के पैसे से वहाँ सारे संसाधन खड़ा हुआ था, सरकारें चलती थी, लेकिन एक बेड़िया था, एक बाधा थी, 370 और 35A, जिससे भारत और कश्मीर में दुराव था। एक कहीं न कहीं तो दीवार था खड़ा और इसे ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी था। ये भाजपा के कोर एजेंडा में भी था। श्री राम मंदिर और 370 धारा हटाना और कॉमन सिविल कोड, ये इनका विचारधारा है। तो कार्यकाल के 70 दिन के दरमियान अमित शाह ने निर्णय लिया और संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पास कराकर 370 धारा और 35A को हटा दिया, निरस्त कर दिया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बना दिया और जम्मू कश्मीर को उसे भी केंद्र शासित राज्य बनाया। वहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, दिल्ली के जैसा। तो ये एक दमखम वाला निर्णय था और लेना बहुत आवश्यक था। और ऐसा लगता है कि इस तरह पूर्ण बहुमत से जीता हुआ सरकार ही ऐसा निर्णय ले सकती है और लेना भी चाहिए था। उसके बाद एक समय आया कि जो गिना चुना देश में हुआ है, चंद्रमा पर उपग्रह भेजना, विक्रम लैंडर के नाम से हमारे देश के वैज्ञानिक ने भी चंद्रमा के दक्षिण भाग में विक्रम लैंडर को भेजा। हालांकि वो मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन आप उसे असफल नहीं कर सकते। वो एक स्क्रूटनी का सवाल है, मूल्यांकन का सवाल है, उसे आप सफल ही माने। ऐसा भी एक ऐतिहासिक क्षण आया हमारे बीच में। और एक समस्या बहुत दिन से हमारे देश में था। बहुत सरकारें आए, सब सरकार ने कुछ न कुछ काम किया है। किसी ने हॉस्पिटल बनाने में रुचि दिखाई, किसी ने रोड बनाने में, किसी ने विद्यालय खोलने में, किसी ने राजनीति करने में, किसी ने अपने आप को भारत रत्न देने में। काम तो हर सरकार में हुआ है, लेकिन अलग अलग सरकार का, अलग अलग शासनाध्यक्ष का तौर तरीका अलग होता है। तो एक 3 तलाक का मुद्दा था, जिससे मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न होता था। ये कारगर हथियार था। तो इस 3 तलाक को भी समाप्त करने का कार्यकाल इसी कार्यकाल में सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुस्लिम बहु बेटियों को इससे निजात दिलाई।
राज्यसभा और लोकसभा में इसे भी भारी बहुमत से पास कराकर 3 तलाक को गैर कानूनी बना दिया, अवैध बना दिया। अब अगर कोई 3 तलाक देते हैं, अगर कानून देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पर, फ़ोन पर दे देना, रोटी जली हुई है, देर से क्यों आई तलाक, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जेल में जाएंगे, ये पाप है। इसलिए 3 तलाक को समाप्त किया गया। ये भी एक अच्छा कदम है। और विषय था श्री राम जन्मभूमि। ये बहुत वर्षों से एक आंदोलन का विषय था और हिंदू जनमानस में एक ज्वलंत प्रश्न था, इसका समाधान कैसे होगा और कौन करेगा। हालांकि भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वाले ने इस मुद्दे को करीब 90 के दशक से इसे ज्वलंत बना के रखा था। इसी मुद्दे पर केंद्र में सरकार आया भाजपा का और राज्य में भी आया। राज्य में कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त भी किया गया था, उन्होंने अपना रिजाइन त्याग पत्र दे दिए थे। ऐसा भी समय आया है, लेकिन इस सरकार को गठित होने के बाद सरकार की मंशा साफ साफ दिख रहा था कि इस पर निर्णय आना चाहिए। दबाव बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे डे टू डे हेयरिंग रोज़ाना सुनवाई के लिए लगाया और सितंबर माह में ये बहुत दिन से प्रतीक्षा का जो विषय था श्री राम जन्मभूमि पर निर्णय आया और अपेक्षा के अनुरूप ही आया कि क्योंकि हम हिंदुओं का मानना है और हमारा ये आस्था का विषय है कि वहाँ श्री राम जी का जन्म हुआ था। हालांकि इस पर बहुत विवाद हुआ था, बहुत लोग मजाक भी करते थे कि क्या प्रमाण है श्री रामचंद्र जी वहीं जन्मे थे, 10,000 कमरा कैसे था वहाँ, आदि हॉस्पिटल बना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे विषय को सुनते हुए मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला दिया। अभी 11 मई से वहाँ समतलीकरण चल रहा है अयोध्या में। वहाँ देखिए 2000 वर्ष पुराना शिवलिंग, वाराह और भांति भांति के हिंदू प्रतीक मिल रहे हैं जमीन के नीचे से। तो इससे हमारी आस्था और बलवती होती है। इसका भी समाधान इसी कार्यकाल में हुआ और जब देश बढ़ रहा था तो बांग्लादेश, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू भाई सब रह गए थे। उन पर वहाँ अत्याचार होने लगा, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में अत्याचार होने लगा। उनकी बहु बेटियों पर अत्याचार होती थी, धर्म परिवर्तन कराया जाता था, ज़मीनें हड़प ली जाती थी। तो वहाँ से लोग बच बचा के वीज़ा लेके हमारे देश में आए, भारत में आए। महात्मा गांधी ने भी कहा था और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इनका अगर कभी भी मन बदले, अगर ये भारत फिर वापस आना चाहें तो भारत सरकार का दायित्व है कि इनका संरक्षण, इनको नौकरी, इनकी मकान की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। ये मोदी सरकार ने किया। CAA नामक एक कानून लाया गया, इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा गया। इस कानून के अंतर्गत अब बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से जो वर्षों से हमारे देश में रह रहे थे, जो हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, ऐसे 5-6 कम्युनिटी हैं जो भारत में रहने की मंशा से आए थे, वो कहते कि हम वापस पाकिस्तान या बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। उनको यहाँ शरण मिलनी ही चाहिए थी, कानून में मिलनी चाहिए थी। जो वर्षों से हैं, 27 साल से हैं, 30 साल से हैं, 13 साल से, ऐसे बहुत वर्षों से उनको ये CAA कानून लाकर मोदी सरकार ने उनको हिंदुस्तान की नागरिकता प्रदान करने के लिए एक सुगम प्लेटफार्म बनाया। इस कानून को देश में
तहे दिल से स्वागत किया गया। हालांकि कई वर्गों द्वारा इसका विरोध भी किया गया, उग्र विरोध भी किया गया। लोकतंत्र है, विरोध और समर्थन होना ही चाहिए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चल रहे थे। इसी दौरान में चीन से उपजा एक कोविड-19 नामक एक महामारी पूरे विश्व में फैल गया। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इटली, रूस इत्यादि चीन जो महाशक्ति हैं सब हैरान परेशान हैं। भारत में भी इस बीमारी का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी कोरोना का संक्रमित लाखों में है और करीब 3500-3600 व्यक्ति इस बीमारी से मारे जा चुके हैं। सारे विश्व के, सारे राज्य के सरकार जो है हलकान है। एक संस्कृत में शब्द आता है किंग कर्तव्य मूढ़। तो हमारे गांव में कहा जाता है घुसुर मुसुर करना, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कौन फैसला लेने से ठीक रहेगा, जो फैसला लिए वो सही है कि नहीं है। तो उसी प्रकार सारे देश के, हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री भी, हमारे प्रधानमंत्री भी हलकान हैं। क्या निर्णय सही हो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निर्णय जो लिया गया वो सही है कि नहीं है। ऐसे मुसीबत के समय में देशवासियों से अपील की गई कि आप स्वयं जनता कर्फ्यू लगाइए। 22 मार्च को जनता ने स्वयं जनता कर्फ्यू लगाया और पूरे भारत में लोग अपने अपने घरों में रहे। ये सरकार का प्रभाव दिखाता है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग होता है। जब मोदी सरकार को लगा कि देशवासी हमारे बात को मानते हैं तो उन्होंने 24 मार्च रात से लॉकडाउन का घोषणा कर दिया। अभी भी हमारे देश में, पूरे भारत में लॉकडाउन है। कुछ कुछ ढील दिया जा रहा है। बीमारी तेज़ी से फैल रही है। देखिए ये कहाँ तक जाती है, कितने लोगों को लील जाएगी पता नहीं, लेकिन ये सरकार जनित नहीं है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। सरकार इसको रोकने में लगी हुई है। कुल मिलाकर ये कार्यकाल ठीक ठाक ही कहा जा सकता है। यही मुद्दा पर मुझे बोलना था। आप लोग से विदा लेते हैं। हर हर महादेव। आप ठीक से रहें, लॉकडाउन को मानें और मास्क और गमछा का प्रयोग करें, यही आप उससे प्रार्थना है। प्रणाम।